अमरजीत साडा, जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी और 8 साल की उम्र में पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया और जो उसने बताया उससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसने 3 हत्याएं अंजाम दी और हत्या करने का तरीका भी इतना ब्रूटल था। पत्थरों से मारकर पहले वो हत्या करता था, उसके बाद उस लाश को छुपा देता था। जब आप ये केस को जानोगे आपके दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा कि एक 7 साल का बच्चा इतना बेरहम, इतना क्रूर कैसे हो सकता है। अमरजीत का जन्म बिहार के मुसहरी गांव में हुआ था और जो इनके पापा थे बहुत संघर्ष करते थे। इनकी फैमिली में 4 मेंबर थे और फैमिली को बहुत गरीब माना जाता था, इसलिए उन्हें कभी इनकी इतनी इनकम नहीं हुई, कभी उनकी इतनी कमाई नहीं हो पाई कि वो अपने बच्चों को स्कूल में डाल सके। तो जैसे तैसे इनका गुजर बसर होता था। पापा बहुत मेहनत करते ताकि अपने बच्चों को पाल सके और इनकी अच्छी परवरिश कर सके। लेकिन यहाँ पर जो अमरजीत सुडा था उसका जो माइंड में एक अलग ही एक खुराफात चलने लगे थे। उसके माइंड में अलग अलग थॉट्स आने लगे थे। एक अलग तरह का, दिखने में वो बच्चा नॉर्मल सा लगता था लेकिन उसके दिल में जो ख्याल आते थे, उसके माइंड में जो चीज़ें चलती थी वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थी। दिखने में बहुत शांत स्वभाव का दिखता था। उसे भागना फिरना, पेड़ पे चढ़ना काफ़ी पसंद था। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद दिन तो निकलता जाता है। इसकी असलियत जो अंदर जो जिसके अंदर चल रहा है वो कभी वो बाहर नहीं ला पाया। तो ऐसे दिन निकलता गया। अब फिर बात आती है 2006 की, जब इसकी उम्र थी 7 साल। जब वो उसको लेकर आती है और कहती है कि आप थोड़े दिन इन्हें रखें, मैं शहर जाने वाली हूँ किसी काम से। तो किसी काम से वो शहर जाती है और अपने बच्चे को इनके घर पे छोड़ के जाती है। अमरजीत की मौसी अपने बेटे को इन लोगों के पास, जो सिर्फ 6 महीने का था, छोड़कर जा तो चुकी थी। अमरजीत की हैवानियत उन्हें नहीं बताती। अब यहाँ पर ये साथ में खेलते, कुछ दिन साथ खेले। उसके बाद जो अमरजीत का जो माइंड है उसमें ये सारे थॉट्स फिर से आने लगे। शुरुआत में तो उसने उस बच्चे को धीरे धीरे मारना स्टार्ट करा। उसको रोते हुए देखता था और उससे अच्छा लगता था। जो अमरजीत के मौसी का बेटा था वो सिर्फ 6 महीने का था और जो इसकी एक और बहन भी थी। तो इससे अपनी हैवानियत दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था। फाइनली वो दिन आया जब अमरजीत की माँ को कुछ सामान लेना था घर का। तो इसलिए उसने अमरजीत से कहा, मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है, मैं बाजार जा रही हूँ, तो इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना, मैं आते टाइम तेरे लिए कुछ चीज़ खाने को ज़रूर लेकर आऊँगी। ये बोलकर जब उसकी माँ निकली तो अमरजीत ने कहा, हाँ मैं दोनों बच्चों का ख्याल रखूंगा। कुछ देर तो अमरजीत शांत था, बैठा था, दोनों को देख रहा था। फिर उसने देखते देखते देखा अपने चचेरे भाई को कि वो बहुत गहरी नींद में जाके सो चुका है, बहुत गहरी नींद में अब पूरी तरह सोया हुआ है अपने बिस्तर पर। तो वो अपनी जगह से उठकर उसके पहले उसके पास गया। पहले तो स्लोली इसको आराम से एक चूटी काटी। जब वो हल्का हिलने लगा फिर कुछ नहीं किया, उसके धीरे धीरे हिम्मत बढ़ने लगी। फिर उसने स्लोली उसको थप्पड़ मारा, हल्का सा थप्पड़ मारा। फिर से उसने इतना रिएक्ट नहीं किया बच्चे ने, लेकिन उसको मज़ा आने लगा जब वो हिल रहा है। फिर उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा। अब वो रोने लगा था, उससे अलग ही एकदम खुशी मिलने लगी थी उसका रोता हुआ चेहरा देखकर। फिर ये और टॉर्चर करने लगा और मारने लगा। फिर धीरे धीरे इसने ट्राई किया गला दबाने का। जब गला दबा के देख रहा कि और सांस लेने में दिक्कत हो रही बच्चे को, तो इसे ये दर्द देखकर और ज़्यादा मज़ा आने लगा। अब ये सोचा कि इसे और ज़ोर से दबाता और उसने इतनी तेज़ी से गले को दबाया कि बच्चे का दम वहाँ पे टूट गया। अब उसने उस बच्चे को उठाकर लेकर गया अपने घर के पीछे, भागकर एक सुनसान जंगल पर भागकर गया, जो घर के पीछे का एरिया था जहाँ पे लोग नहीं हुआ करते थे। वहां पर गया, इस बच्चे को जमीन पर रखा और पास में ईंट का टुकड़ा था, उसे उठाकर इस बच्चे के सर पर इतना मारा कि इसका चेहरा इंसान पहचान न सके। इतनी बुरी तरह से इसके सर की हालत कर दी और फिर इसकी लाश को कुछ घास के नीचे दबाकर घर पर वापस आ गया। अमरजीत की मम्मी वापस आती है और पूछती है कि तेरा भाई कहाँ पर है। तो वो सीधे सीधे बताया था हंसते हुए, कोई रिएक्ट नहीं, कुछ नहीं, उसके चेहरे पे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। वो सीधा बताता कि मैंने उसकी हत्या कर दी, मैंने उसके मार दिया। उसकी मम्मी पहले तो शौक रह जाती है और उसे समझ नहीं आता क्या रिएक्ट करूँ मैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या जवाब दूंगी अपनी बहन को, कुछ नहीं समझ में आता। तो 2 थप्पड़ बहुत जोर की लगाती है अपने बेटे को। और जब उसके पापा घर पर आते हैं तो उनको सारे किस्सा सुनाती कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके पापा भी आग बुगला हो जाते और बहुत मारते हैं और उसे समझाते अब से तो सारे बच्चों से दूर रहेगा। और इन लोग फिर एक कहानी बनाते हैं कि अभी कुछ तो बोलना पड़ेगा कि बच्चा कैसे डेथ हुई, क्या हुआ क्या नहीं। तो इन लोग एक्सीडेंट की कहानी बताते कि ऐसा ऐसा हो गया जिसकी वजह से बच्चे की जान चली गई। अपनी बहन को ये सारी चीज बोल के टाल देते, लेकिन ये लोग ये बात को बाहर निकलने नहीं देते, नहीं पुलिस कंप्लेंट होती, कहीं पर भी ये बात निकाली नहीं जाती। इन लोग अपने अंदर ये बात को दबा देते, लेकिन इसका ही अंजाम इन्हें आगे बहुत खतरनाक भुगतना था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब करना हम सब के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है और हमें प्रेरित करता है कि आप लोगों के लिए और मेहनत करके और डिटेल केस स्टडी लेकर आए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू। कुछ टाइम बाद अमरजीत के अंदर वो शैतान अभी मौजूद था, लेकिन अमरजीत वो दिखा नहीं रहा था, वो शांत था। फिर एक बार जब ये बात है ठंड के मौसम की, दोपहर की बात है, जब
दोनों पति पत्नी घर पर ही थे, अमरजीत के मम्मी पापा दोनों आराम कर रहे थे अलग रूम में, और यहाँ पर झूले में बच्ची सो रही थी। अमरजीत के अंदर वापस से वो वसवसा आया और अमरजीत उठकर गया वो झूले के पास, अपनी बहन की तरफ देखा स्माइल करते हुए। उसके बाद फिर उसके अंदर वही शैतान जागा और फिर से उसने स्लोली आराम से जाकर गला दबा दिया, बहुत तेजी से। उसे चिल्लाने का मौका भी नहीं था बच्चे को, और उसका मुंह दबा दिया ताकि बच्ची जोर से रो ना सके। इतनी जोर से गला दबाया कि गले की हड्डी टूट गई और बच्ची की जगह पे मौत हो गई। उस बच्ची की एज सिर्फ उस टाइम पे 8 महीने थी, और ये वहां से भाग गया, भागकर बाहर खेलने लगा। और फिर जब कुछ टाइम हो गया, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, इनके मम्मी पापा जब उठे, मम्मी को लगा बच्चे को दूध पिलाने का टाइम हो चुका है, 2-3 घंटा जा चुका है, अब मैं जाकर बच्चों को उठाऊं दूध पिलाऊं। जब वो अपने अंदर के रूम में आते हैं और बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठाने जाते तो देखते बच्चे का गला मुड़ा हुआ है और पूरा काला पड़ चुका है बच्चा। वो समझ जाते कुछ तो अनहोनी घटना यहाँ पे घटी है। वो भागकर बाहर की तरफ जाते और इसे अमरजीत को पकड़ के कहते क्या तूने ये सब किया है? और अमरजीत सर हिलाते हुए हंसते हुए कहता है हाँ मैंने ही ये किया है। लेकिन इस बार भी अमरजीत और अमरजीत के पापा ने इस बात को दबा दी, घर की बात घर पे रहने दी। जो ये अंजाम भुगतने के बाद भी इन लोगों को ये सबक नहीं मिला था कि हमें इसे इसके मेंटल हेल्थ पे ध्यान देकर इसका इलाज करना चाहिए, पुलिस पे कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ये बात को इग्नोर करते हुए सोचा नहीं ये तो बच्चा है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सीख जाएगा। उसके वजह से इन लोगों ने ये बात फिर से दबा दी। उसके बाद जो होता है वो आपका दिल दहला देगा। ऐसा करते करते कुछ दिन निकल जाता है। 2007 की बात आती है। उसके घर के पास एक स्कूल हुआ करता था। वो स्कूल के पास बहुत से पेड़, आप जानते हो कि गांव देहात में कैसा होता है, ज़्यादातर गांव अभी बहुत सी जगह पे आप जाओगे तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जहाँ पर जो बड़े बूढ़े बैठते दोपहर के टाइम आपस में बात करना, थोड़ा आराम करना, खाना पीना, खाट बिछा कर, ये सारी चीजें चलती है और आज भी चलती है हर गांव में। बहुत से गांव में आप जाओ तो इस तरह के माहौल आपको देखने मिलेगा। अमरजीत वो स्कूल के पास खेल रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बच्ची पे पड़ती है जिनकी मम्मी का नाम रहता है टुनटुन देवी। बच्ची की एज भी कुछ 7 से 8 महीने की ही होती है। टुनटुन देवी को जरूरी कुछ काम रहता है, वो बच्चे को, जो सब लोग बैठे होते हैं कोई ना कोई कहीं पे, लेकिन सबका अपना अपना ध्यान होता है, तो वो अपने बच्चे को कपड़े में जो लपेटे होते एक साइड में पेड़ के यहाँ पे खसका के रखते और सोची भागकर जाकर जो काम में निपटा कर भाग कर आ जाए। ये सोचकर वो घर की तरफ भागते हुए जाती है। लेकिन तभी अमरजीत की भी इस बच्चे पर नजर दी। इसकी माँ यहाँ से दौड़ती है अपने घर की तरफ और अमरजीत दौड़ता है बच्चे की तरफ। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। अमरजीत ने इस बच्चे को बहुत जल्दी से उठाकर स्कूल के पीछे की तरफ घनी झाड़ियों में भाग कर चला गया और वहां पर इस बच्चे को जमीन पर रखकर पत्थर से मारकर इसकी भी हत्या कर दी। उसकी एक आदत बन चुकी थी कि वो चेहरे पर, फेस पर, सरों को फोड़ना, पत्थरों से मारना, इसको काफी मजा आता था। तो इसने इस बच्चे को भी उसी तरह से मारा और वहां से भागकर चला गया। और जब टुनटुन देवी घर से वापस आए और देखती है मेरी बच्ची नहीं है तो पागल हो जाती है पूरी तरह से, कहां पर गई मेरी बच्ची। वो यहां से वहां घर की तरफ भागती है, स्कूल की तरफ भागती है और रोड की तरफ भागती है कि किसी ने मेरी बच्ची को देखा। सबसे पूछती है किसी ने किसी बच्ची को उठा कर लेकर जाते हुए यहां से देखा। यहाँ वहां भागते भागते स्कूल के बच्चे छूटते, उनसे पूछना स्टार्ट करते कि आप लोगों ने कहीं पे एक छोटी सी बच्ची को देखा है, किसी को लेकर जाते हुए देखा है। पूछताछ करते 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 फाइनली एक बच्चा कहता मैंने यहाँ पर अमरजीत को देखा था। पूरा डॉट फिर से उसी की तरफ जाता है क्योंकि लगता था हर किसी को कि वो लड़के में कुछ अलग बात है, कुछ अलग है। वो डाउट पूरा उसके तरफ ही जाता है। टुनटुन देवी जाकर पुलिस कंप्लेन करती है और बताती है इस तरह की चीजें हुई और मुझे डाउट अमरजीत पर है। पुलिस वहां पे पहुंचती है, पुलिस पूछताछ स्टार्ट कर दी। जब पूछताछ स्टार्ट करती है तो हर किसी से पूछताछ होती है और उसके बाद जब ये फाइनली पूछती है जाकर इस बच्चे से, क्योंकि इनकी मम्मी ने पहले इशारा किया था कि मुझे इस पर डाउट है, और जब बच्चे से पूछती है तो बच्चा सीधे सीधे बताया जाता है कि हाँ मैंने की है। तो पुलिस वाले इसको लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और ये कुछ इसके चेहरे पे कोई टेंशन, किसी तरह की कोई बात कुछ भी नहीं है। आराम से पुलिस स्टेशन जाके बैठता है और हंसते रहता है। इसके चेहरे पे एक स्माइल रहती है हमेशा, जिसके अंदर एक हैवानियत दिखती है, एक चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। और फिर जब से पूछते बताओ तूने ये क्यों किया और कैसे किया, किस लिए किया, कब किया, तो ये बोलता है, इसका पहला जवाब ये होता है कि मुझे पहले बिस्कुट दो मैं बताऊंगा। ये बोलता है कि मुझे तुम बिस्कुट दो। पुलिस वाले से कहता है तो मैं बताऊंगा। पुलिस वाले उसके लिए बिस्किट मंगाते हैं, उसे बिस्किट देते हैं और ये बिस्किट खाते खाते सारी चीज़ कन्फेस करता है, हाँ मैंने ही मारा था अपने मौसी के बेटे को। और उसने ये भी कन्फेस किया, जबकि यहाँ पर सिर्फ खुशबू की बात हो रही थी, लेकिन इसने सारी चीज़ें कबूल कर ली कि हाँ। फिर उसने ये भी बताया कि हाँ मैंने कुछ टाइम पहले ही मेरी छोटी बहन की भी हत्या की। ये सुनते सुनते पुलिस खुद शौक रह जाती है, बच्चा क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है। और फिर ये खुशबू के बारे में बताता कि ऐसा कि, तो पहले तो लगता है कि सच बोल रहा है या फिर ऐसे ही बस बोलने के लिए कहानी बना के बोल रहा है। तो खुशबू के बारे में जब ये बताता है, हाँ मैंने खुशबू को लेकर गया और उसे इस तरह से टॉर्चर किया और फिर उसकी हत्या कर दी पत्थर से मार कर। तो
पुलिस वाले इतना पूरी तरह से यकीन नहीं करते, कहीं ना कहीं शक भी है, कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें उनके माइंड में भी चल रही है। तो फिर पुलिस वाले इसको लेकर गए, बोले बता मुझे कहाँ पर तूने हत्या करके इनको फेंका है। और जब जाके इसने जाके दिखाया कि यहाँ पर वो बच्ची की लाश मिलती है और वही हालत मिलती है और पत्थर को देखते खून से सना हुआ, तो यकीन करते हैं इस पर। पुलिस ने अपने रिपोर्ट में क्लियरली कहा कि इसके चेहरे पे हमेशा एक इविल सी स्माइल लेकिन रहती है हमेशा। इसे जो बताना होगा वो बताएगा और जो नहीं बताना होगा वहाँ पे सिर्फ स्माइल करेगा और कुछ भी नहीं बताएगा। पुलिस ने फिर एक साइकोलॉजिस्ट की टीम बुलाई कि इसके दिमागों को समझा जाए, इसके दिमाग में चलता क्या है, किस लिए ये इस तरह की चीज़ें कर रहा है। जो टीम उससे बात करने बैठी, उससे सवाल करना स्टार्ट किया, इसे समझना स्टार्ट किया, तो उन्हें समझ आया इसे कंडक्ट डिसऑर्डर है। अब आप इसे इस तरह समझिए, इस ऑर्डर में ऐसा होता है कि किसी को तकलीफ देना, किसी को पेन देना, किसी को टॉर्चर करने में मज़ा आता है। कोई रो रहा है, कोई गिड़गिड़ा रहा है, वो देखने में मज़ा आएगा उससे बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा टॉर्चर करेगा, जितना वो इंसान गिड़गिड़ाएगा उसके सामने, जितना उसके सामने वो खून बहते हुए दिखेगा, उससे मज़ा आता है। तो उसे ये वही बीमारी थी और ये बढ़ते बढ़ते बहुत बुरा रूप लेती है। फिर इसे अदालत में पेश किया गया। अब ये 18+ तो नहीं था, अडल्ट तो नहीं था कि इसे फांसी की सज़ा दी जाए या फिर उम्र कैद हो। अगर ये अडल्ट होता तो डेफिनेटली ये तो बनता ही था और ये इसे मिलता ही था। तो अब इंडियन लॉ के हिसाब से ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी, तो उसे पास में मुंगेर शहर के रिमांड होम में भेज दिया गया क्योंकि इसे जेल में नहीं रखा जा सकता था। और एक ये शर्त होती है इसमें, 18 साल का जैसे वो हो जाएंगे तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाता है। तो अब आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, आज उसकी उम्र 26 साल है और 2016 में वो ऑलरेडी आज़ाद हो चुका है। आज वो हम सब के बीच में कहीं ना कहीं होगा, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बस हम सिर्फ एक कामना कर सकते हैं कि आप अब उसका माइंडसेट अलग हो गया हो, ठीक हो गया हो और वो मेंटली स्वस्थ हो और उसके दिमागी कोई दिक्कत ना हो अभी, और हमें ये दोबारा इस तरह के केस दोबारा कभी ना देखने मिले। इसलिए आप सभी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस में ध्यान दें, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें। मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।